अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज हम अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन में बात करने वाले हैं एल्यूमिनेशन रिएक्शन की, जिनमें हम A2 और A1 का मैकेनिज़्म देखेंगे कि ये क्या होता है और किस तरह से एल्यूमिनेशन रिएक्शन होते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो एल्यूमिनेशन रिएक्शन होते हैं इनका एक दूसरा नाम भी होता है जो कि है हमारे पास बीटा एल्यूमिनेशन रिएक्शन भी इनको कहा जाता है। बीटा एल्यूमिनेशन क्यों कहा जाता है ये बात अभी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो देखो ज़रा अल्काइल हैलाइड के एल्यूमिनेशन रिएक्शन होते क्या थे, ठीक है। ये एक अल्काइल हैलाइड है ना। तो जब हम इस पर कोई बेस ऐड करवाते हैं तो मैं सिंपल इसको बी लिख लेता हूँ, ठीक है। जब हम इस पर बेस ऐड करते हैं तो क्या होता है, बेस की मौजूदगी में यहाँ से एक H निकल जाता है, ठीक है। ये बेस क्या करेगी, इस H पे अटैक करेगी और इसको ले लेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक वैलेंसी खाली हो गई, ठीक है। ये बॉन्ड पेयर कार्बन क्या करेगी, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में, डबल बॉन्ड बनाने में यूज़ करेगी, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो जाएगा। फिर इस कार्बन की वैलेंसी 5 होने की कोशिश में होगी तो यहाँ से X भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये X निकल गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो बेस हाइड्रोजन को निकाल रही है, दूसरा X भी निकल रहा है, तो दो क्या हो रहे हैं, एटम एल्यूमिनेट हो रहे हैं। इसीलिए हम इसको ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एल्यूमिनेशन रिएक्शन के। इसमें एटम्स क्या हो रहे हैं, एल्यूमिनेट हो रहे हैं। तो ये हो गया एल्यूमिनेशन रिएक्शन। बीटा एल्यूमिनेशन क्यों बोलते हैं, तो देखो बच्चों हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है अल्काइल हैलाइड में, X है, और जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, और उसके साथ वाली कौन सी होती है हमारे पास, बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन। बीटा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे वो सारे क्या होंगे, बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ से बेस ने क्या किया है, इस बीटा हाइड्रोजन को निकाला है। बेस ने क्या किया है, बीटा हाइड्रोजन को निकाला है, ठीक है ना। ये बेस है, इसके पास लोन पेयर भी होना चाहिए। तो बेस ने बीटा हाइड्रोजन को निकाला है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि बीटा से पहले एलिमिनेशन हुई है, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हम इसको इसलिए कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं E2 रिएक्शन की। E2 एल्यूमिनेशन या रिएक्शन, ठीक है। E2 का मतलब क्या है, एल्यूमिनेशन बाई मालिक्यूलर, ठीक है ना। एल्यूमिनेशन बाई मालिक्यूलर रिएक्शन, यानी कि उसी तरह से जिस तरह SN2 में होता था, 2 मालिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे थे रेट डिटरमिनिंग स्टेप में, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2 मालिक्यूल रेट डिटरमिनिंग स्टेप में हिस्सा लेते हैं, इसीलिए हम इसको बाई मालिक्यूलर एल्यूमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो मैं एक अल्काइल हैलाइड यहाँ पे लिखता हूँ कि ये मेरे पास है एक अल्काइल हैलाइड, ठीक। तो अब क्या होगा, जब हम बेस ऐड करेंगे, ये रिएक्शन होगा अल्कोहल की मौजूदगी में, ठीक, सॉरी अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में, ठीक है ना। आपके पास बेस होनी चाहिए और बेस को आपने अल्कोहलिक सोल्यूशन में लेना है, क्योंकि अगर आप वाटर में लोगे KOH को तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, और अगर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो फिर वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है ना, इस कार्बन पे। तो फिर वो OH की खासियत क्या होगी कि वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करेगा। इसलिए हम इस KOH को किस में लेंगे, अल्कोहल के अंदर लेंगे। अल्कोहल के अंदर जो KOH होता है ये एज अ बेस एक्ट करता है, और जब ये बेस की तरह से परफॉर्म करेगा तो बच्चों इसमें से जो OH है, ठीक है ना, इसको मैं KOH कर देता हूँ, ये जो हमारे पास OH है ये अटैक मारेगा इस बीटा हाइड्रोजन पे, ठीक है ना। ये कार्बन अल्फ़ा होती है, ये कार्बन क्या होती है, बीटा। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन क्या होती है आपके पास, अल्फ़ा कार्बन, और उसके साथ वाली कार्बन बीटा, और अगर यहाँ पे भी होती तो वो गैमा होती, ठीक है ना, और उसके साथ वाली डेल्टा। तो बीटा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे वो हमारे बीटा हाइड्रोजन होंगे, तो बेस अटैक करेगी इस बीटा हाइड्रोजन पे और यहाँ से इसको निकाल लेगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा हमारे पास, जैसे ही यहाँ से ये निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और इस Br को भी यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो हमारे पास ये कंडीशन बनेगी। ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। अब यहाँ से OH ने H लिया था और ये H2O बनना चाहिए, ठीक है, और साथ में Br नेगेटिव आयन निकले थे, ठीक है ना। अब बच्चों देखो सोल्यूशन में हमने क्या फेंका हुआ है, KOH फेंका हुआ है, यानी कि KOH क्या है, एक अच्छी बेस है, ठीक है। और अच्छी बेस की मौजूदगी में वाटर क्या करेगा, एज अ एसिड एक्ट करेगा। तो यहाँ से ये HOH जो होगा ना,
जो वाटर होगा H2O ये कन्वर्ट हो जाएगा H+ में और OH नेगेटिव में, ठीक है ना, क्योंकि ये अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो Br जो होगी वो जल्दी से H को पकड़ लेगी, तो यहाँ से आपके पास HBr निकलेगा और अल्कीन बनेगी, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हम बेस को ऐड करेंगे और बीटा हाइड्रोजन वहाँ से बेस रिप्लेस करे, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या मिलता है, हमें अल्कीन मिलती है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसको E2 क्यों कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो रेट होता है बच्चों, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अल्काइल हैलाइड की कॉन्फ़िगरेशन के। इसको मैं अब Rx लिख रहा हूँ और बेस के, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप बेसिक मीडियम इसको दोगे, जितनी ज़्यादा बेस यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा रेट क्या होगा, फास्ट होगा। मतलब इसका क्या है कि मैंने क्या किया, अल्काइल हैलाइड शुरू में लिए 50 ग्राम। मैं जिस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्शन करवाना चाहता हूँ उसमें मैंने सबसे पहले क्या किया, 50 ग्राम ये लिया, 50 ग्राम ही ये ले लिए, ठीक है, और दोनों को मिक्स कर दिया अल्कोहल के अंदर, ठीक है। यानी कि अल्कोहल लिया पहले, उसमें KOH को फेंका 50 ग्राम इसके, और इसके भी 50 ग्राम बाद में फेंक दिए। तो मैंने रिएक्शन का रेट देखा, रेट क्या था, जो भी आया वो देख लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसकी 50 ग्राम और डाल दिए, इसके 50 ग्राम और डाल दिए। तो मैंने रेट देखा कि रेट क्या हो गया, डबल हो गया, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन मैंने डबल कर दी। फिर मैंने क्या किया, इसको जो था वो कांस्टेंट रखा और KOH यानी कि बेस की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। जब मैंने बेस की कंसंट्रेशन को डबल किया तो मैंने देखा कि रेट फिर से डबल हो रहा है। तो इट्स मीन कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डिपेंड करेगा अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे और बेस की कंसंट्रेशन पे। तो यहाँ से हम ऑर्डर अगर फाइंड करना चाहें इस रिएक्शन का, तो वो किसके इक्वल होता है बच्चों, जो हमारे पास कंसंट्रेशन की पावर्स होती हैं उनको ऐड कर दो, तो आपके पास क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 2। और अगर मालिक्यूलरिटी की बात करें तो मालिक्यूलरिटी कितनी होती है, 2 होगी इस रिएक्शन के लिए। क्यों, क्योंकि जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उसमें 2 मालिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड का भी और बेस का भी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो मालिक्यूलरिटी होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। अब कौन कौन से अल्काइल हैलाइड जो हैं वो ये रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से जो कंडीशन हमने SN2 और SN1 में देखी थी कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो E2 रिएक्शन फास्ट करते हैं, और जो सेकेंडरी होते हैं वो 50% E2 देंगे, 50% वो करेंगे E1 रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वो बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे क्योंकि हमने वो पहले की हुई है। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट मैकेनिज़्म E1, ठीक है, E1 रिएक्शन। इसमें क्या होना है, इसको हम कहते हैं एल्यूमिनेशन, और 1 का मतलब क्या है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल रेट डिटरमिनिंग स्टेप में हिस्सा लेगा। कैसे, ये देखना ज़रा। तो अब मैं यहाँ पे एक टर्शरी कार्बो अल्काइल हैलाइड यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, क्यों है, क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसके साथ वो 3 मजीद कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको टर्शियल अल्काइल बोलेंगे। बच्चों जब ये हम रिएक्शन करवाएंगे E1, ठीक है ना, तो क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में ये Br यहाँ से निकलेगा, यानी कि SN1 का और E1 का ये मैकेनिज़्म बिल्कुल सेम है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि Br यहाँ से निकलता है, Br क्या होता है, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो पीछे आपके पास ये चीज़ क्या बनेगी, कार्बोकेटाइन बनेगी और Br नेगेटिव होगा। और ये स्टेप क्या होता था वहाँ पे, स्लो, तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्लो ही होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, Br निकला है, क्योंकि हमने एलिमिनेशन करवानी थी ना, तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या हुई है, एलिमिनेशन हुई है, और ये स्टेप कौन सा था, स्लो था। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, बेस ऐड होगी, ठीक है ना। दूसरे स्टेप में क्या होगा, बेस ऐड होगी। अब ये तीनों ही क्या है, बीटा कार्बन है, ये कार्बन अल्फा कार्बन थी, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, क्योंकि इस कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होगी वो बीटा होगी। तो ये तीनों ही क्या हैं, बीटा कार्बन हैं। तो ठीक है, हम किसी भी बीटा हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बेस मैंने कहा कि इस पे अटैक किया हाइड्रोजन पे, बेस ने अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट किया, तो उससे क्या होगा, उससे कि हाइड्रोजन इस OH के साथ मिल जाएगा, और ये जो बॉन्ड था ये शिफ्ट हो जाएगा इस जगह पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो यानी कि ये डबल बॉन्ड बन गया CH2 के साथ,
ठीक है, ये CH3 वैसे ही, ये CH3 वैसे ही, और ये जो स्टेप होगा ये बहुत ज़्यादा फास्ट स्टेप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, Br यहाँ से एल्यूमिनेट होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर बेस अटैक करेगी बीटा हाइड्रोजन पे और उसको यहाँ वहाँ से ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगी, निकाल लेगी। उसकी वजह से ये जो कार्बन के पास बॉन्ड पेयर था ये वो यूज़ कर लेगा यहाँ पे बॉन्डिंग करने में और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और फिर H2O बनाया क्योंकि मीडियम हमारा बेसिक होता है, तो बेसिक मीडियम में H जो होगा एज एसिड एक्ट करेगा और H पॉजिटिव और OH को अलग कर देगा और Br क्या करेगी, वहाँ से HBr को बना देगी। ठीक है ना, तो ये होता है हमारे पास E1 मैकेनिज़्म। इसमें आपने नोट किया होगा कि जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि ये स्टेप स्लो होता है और मैंने आपको SN1 रिएक्शन में बताया था कि जो स्टेप स्लो होगा वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेट होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, यानी कि अगर आप इसको बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा, अगर आप इसको कम करोगे तो रेट क्या हो जाएगा, मैं इसको Rx लिख रहा हूँ, रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो कंसंट्रेशन की जितनी पावर होती है उतना आपके पास क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, इसलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी की बात करें तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसलिए इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास सारा रिएक्शन, एल्यूमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। यहाँ से जो पेपर में MCQs बन सकता है वो अक्सर ये आता है कि कौन सा ऐसा मैकेनिज़्म है, कौन से ऐसे मैकेनिज़्म हैं जिनमें उनका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो सेम होगा। आया कि वो SN2 है, या मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। ठीक है ना, कौन से ऐसे मैकेनिज़्म हैं जिनमें फर्स्ट स्टेप जो होगा वो सेम होगा। SN2 SN1 एक ऑप्शन दिया है आपको, ये 1 है। सेकंड ऑप्शन वो देता है E2 E1 और थर्ड ऑप्शन आपको देता है SN1 E1 और फोर्थ ऑप्शन आपको देता है SN2 E2। तो अब वो पूछता है कि इन चारों में से कौन से ऐसे दो मैकेनिज़्म हैं जिनका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा। तो SN2 और SN1 का फर्स्ट स्टेप एक जैसा होता है? नहीं, इसमें क्या होता है, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है वैसे ही लिविंग ग्रुप निकल जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, पहले लिविंग ग्रुप निकलता है। इनमें क्या होता है, इनको अभी हमने पढ़ा है, ठीक है ना, ये भी बिल्कुल सेम नहीं है। इसमें पहले बेस अटैक करती है, इसमें पहले क्या होता है, Br निकलता है। इसको इन दोनों की बात करें तो SN1 और E1 की, SN1 में क्या होता है, सबसे पहले एल्यूमिनेशन होती है Br की, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है, और E1 में भी क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रही है। तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, ठीक होगा 3 वाला। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। और रिटेंशन और कॉन्फ़िगरेशन वाला जो SN1 वाला है वो भी पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन होगा तो लाजमी पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।